एक्सरसाइज 2.3, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखिए एक्सरसाइज 2.3 है जो उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है ना। पहला पॉलिनोमियल पी एक्स है और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, क्यू एक्स है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल आपके पास दिए रहेंगे, इसमें से क्या करना है कि ये जी एक्स दिया गया है, ठीक है। पहला पी एक्स है और दूसरा क्या है, जी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया है। इसमें करना क्या है आपको कि पी एक्स को ना भाग करना है, किसके द्वारा, जी एक्स के द्वारा। पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और भाग देने के बाद आपको भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और जी एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी एक्स को भाग करना जी एक्स से, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, ठीक है। देखिए जब हम भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे जिसको भाग करना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। देखिए भाग की इसकी प्रोसेस क्या है हम लोग इसी क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। और अगर आपकी ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी आप 2.3 सारी की सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप इसका भाग करेंगे ना तो आपको पहला स्टेप लेके चलना है। मतलब ये जो पूरा का पूरा दिया गया है ना, पूरे 4 टर्म्स दिए गए हैं, इन 4 टर्म्स में से आपको पहला टर्म्स मतलब पहला पद लेना है, ये एक्स क्यूब। अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर में हम किसका गुणा कर दें कि हमको एक्स क्यूब मिल जाए, समझ रहे हैं ना। इस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि हमको एक्स क्यूब मिल जाए। तो देखिए एक्स की घात 2 है, हमको कितना चाहिए, एक्स की घात 3, तो x की घात 1 मतलब x का गुणा कर दें। तो जब आप x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब जैसे आप x का गुणा इसमें किए हैं ना, तो इस x का गुणा आपको इस 2 में भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x आएगा, ठीक है। अब आप कितना है, माइनस 2x, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इसमें ये भी याद रखना होगा कि आप x की जितनी घात होगी ना उसकी उतनी ही घात वाली संख्या को उसके नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ x की घात 3 है तो आप यहाँ जो नंबर लिखेंगे ना उसमें भी x की घात 3 होनी चाहिए, ऐसा आपको करना है, ठीक है। इसमें तो ठीक है, लेकिन ये वाले में क्या है, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। तो हम इसको इसके नीचे नहीं लिख सकते, किसको, 2x को इसके नीचे नहीं लिख सकते, ये यहाँ गलत होगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा कि माइनस 2x इसके नीचे लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखे क्या, माइनस 2x, माइनस एक्स का गुणा जब 2 से किए थे तो माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप सिंपल भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, उसी तरह से घटाना है इनको। तो जब घटाएंगे तो इनके जो नीचे वाली संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं ना नीचे वाली, तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस में है अभी, तो चिन्ह चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे मतलब घट जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या बचने वाला है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 और ये प्लस में है तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7x प्लस में रहेगा। और ये वाला आप 3x स्क्वायर जो छूटा था ना उसको लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 बचा है ना, इस 3 को भी आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आगे, अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने पहले स्टेप में किया था। क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि हमको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए। इस एक्स स्क्वायर में
किसका गुणा कर दें कि -3x² मिल जाए। तो किसका गुणा कर दें, देखिए x² है यहाँ भी है, तो -3 का गुणा कर दें, -3 का। तो यहाँ जब -3 का इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -3x²। और ये माइनस का गुणा तो प्लस, और 3 दूनी 6, इसका मतलब प्लस में कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए इस 6 को इसके नीचे क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की घात 0 है, तो उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इनके क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना आएगा, 7x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है दोनों, तो माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बस आपका यहीं तक सॉल्व होने वाला है। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना था, भागफल और शेषफल। तो आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, शेषफल। तो आप नीचे लिखेंगे कि अतः शेषफल बराबर 7x - 9। और भागफल क्या होता है, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, ये ऊपर वाली संख्या, ये आपकी कहलाती है क्या, भागफल। तो आप नीचे लिखेंगे कि अतः भागफल बराबर कितना हो जाएगा, x - 3। ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये शेषफल होता है, ये क्या होता है, भागफल, और इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये भाज्य कहलाता है, सॉरी ये भाज्य कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस कितना 5, और gx बराबर कितना है, gx बराबर है x² प्लस 1 माइनस x। देखिए gx में क्या है कि यहाँ x की बढ़ती हुई घातों में नहीं लिखा, सीक्वेंस से लिखा होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, x² माइनस x और प्लस 1, इसको चेंज करके इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्या कि px को gx से भाग देने पर, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में लिखे थे ना कि px को gx से भाग देने पर, उसी तरह यहाँ लिखेंगे px को gx से भाग देने पर। चलिए करते हैं भाग। यहाँ लिखेंगे x² माइनस x और प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। अब देखिए उसी तरह से इस x² में किसका गुणा कर दें कि x की पावर 4 मिल जाए। ठीक है, तो किसका गुणा कर दें, x² का, x² का यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x की पावर 4। अब इस x² का इसमें भी गुणा करेंगे, इन दोनों में भी, तो x² का गुणा जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x³। अब क्या यहाँ कहीं है x³, मतलब x की पावर 3 नहीं है ना कहीं, तो आपको इसको यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा, कितना, माइनस x³। ठीक है, अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जब यहाँ नीचे लिखिएगा ना तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, तो जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो x की बड़ी घात ये मिलती है, और ये पहले माइनस था लेकिन चिन्ह चेंज करने के बाद प्लस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में x³ माइनस 3x² और प्लस कितना 4x। ठीक है ना। अब चलिए एक एक स्टेप करके लिखेंगे, ये वाला एक स्टेप, फिर अगले वाले में एक स्टेप ये लिखेंगे। x में किसका गुणा करें कि x³ मिल जाए, सिंपल, x की घात 2 है और x की घात 3 चाहिए, तो मतलब x की एक घात का और गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, x की घात 1, x की घात 1 लिख सकते हैं या केवल लिख सकते हैं x। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इससे किए तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, और फिर कितना हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो अब इसका गुणा किए, इसका गुणा इससे तो x³, और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस x², और फिर प्लस x का गुणा 1 से तो x से कम x हो जाएगा। अब इसको घटाएं फिर से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपके पास कितना है, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा क्या है, कुछ मिसिंग हो गया है। ठीक है, जैसे हम लोग जब x² का x² से गुणा किए थे तो x की पावर 4 मिला था,
एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ किए तो एक्स क्यूब मिला था, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा एक के साथ करना भूल गए थे। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का गुणा एक के साथ करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब चिन्ह चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आएगा 3, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों क्या हो गए जुड़ जाएंगे, और 3 एक क्या हो जाएंगे 4 एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी सब कुछ सही है। ठीक है ना, अब जब हम लोग यहाँ पास घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा -3 एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस जब होते हैं तो घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। ठीक है ना, और देखिए जब ये भी घटेगा तो ये घटेगा, कितना आएगा 3x, और अब क्या बचा था 5, तो अब आपको लिखना नीचे कितना 5। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, अब क्या करना है आगे कि इस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि अपने को क्या मिल जाए 3x स्क्वायर मिल जाए, तो किसका गुणा कर दें -3 का, -3 का यहाँ लिखिए, ये -3 लिखे, गुणा करें एक्स स्क्वायर में तो -3x स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ लिखें 3x, और फिर -3 का गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा -3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, ये भी कैंसिल और इसमें ये भी कैंसिल, और इसमें ये दोनों जुड़ के कितना बनाएंगे 8 बनाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः शेष फल बराबर, ये आपका क्या होता है शेष फल, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको ऐसा नहीं लिखना पेपर में। ठीक है, आपको नीचे लिखना अतः शेष फल बराबर 8 है, और ये जो आपका भागफल है, भागफल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और क्यू एक्स बराबर क्या है, क्यू एक्स बराबर है जी एक्स दिया गया, क्या दिया गया है जी एक्स बराबर दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको आप सबसे पहले क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे आपको लिखना, पहले आपको x की घातें लिखना, फिर इसका जो नंबर्स आएंगे। अब क्या लिखेंगे पी एक्स को जी एक्स से भाग करने पर, तो करें भाग, देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे जी एक्स को, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब जब जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस x माइनस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि अपने को x की पावर 4 मिल जाए, तो किसका गुणा कर दें, देखिए ये माइनस में है और ये क्या प्लस में है, तो माइनस को प्लस बनाएंगे तो जिसका भी गुणा करेंगे वो माइनस में होगा, ये चीज़ तो क्लियर हुई ना कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें हमको प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसमें जिसका भी गुणा करेंगे वो माइनस में होगा। अब x की घात 2 है, x की घात 4 बनाना है, तो किसका गुणा कर दें x की घात 2 का, ये बन जाएगा x की घात 4, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइड में, और आपको पता है इसको साइड में क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बड़ी वाली घात लिखेंगे कितना 2x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -5x। ठीक है ना, अब देखिए इस x स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो यहाँ माइनस है और चाहिए प्लस में, तो प्लस में जिसका भी गुणा करेंगे वो किस में होगा माइनस में, तो -2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 4, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, देखिए ये 2x स्क्वायर, तो हमने इसको यहाँ लिखा ये 2x स्क्वायर, फिर लिखे कितने -5x लिखे। ठीक है ना, तो जब इसका गुणा करते हैं तो क्या होता है 2 दूनी 4, तो इसको कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे -4। अब ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस,
और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ -5x और कितना लिखेंगे प्लस में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा कुछ गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, ये हम लोग 6 लिखना भूल गए थे, तो ये वाला 6 भी यहाँ लिखेंगे, ये 6 और इस 6 के नीचे 4 लिखे ना, तो 6 4 कितना बन जाता है, ये 10 बन जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल और ये क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। ठीक है, मान लीजिए पहला बहुपद क्या है, px है, और दूसरा बहुपद क्या है आपके पास, gx है। पहला बहुपद px है और दूसरा बहुपद क्या है, gx है। अब देखिए इनके मान क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें यहां लिख लीजिएगा कि माना px बराबर कितना दे रखा है, tx² -3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ gx कितना दे रखा है, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t का x² -9t और माइनस कितना दे रखा है, 12 -12। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि आपको ये पता करना है कि बताइए कि क्या जो पहला वाला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए कोई भी मतलब दो नंबर जो हैं, जैसे मान लीजिए अब अगर हम संख्याओं की बात करते हैं, क्या लिखा है 10 लिखा है और आपके पास, और क्या लिखा है 2 लिखा है। ठीक है ना, और आपको पता करना है कि क्या 2 10 का मतलब गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे आप इस 2 को 10 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर भाग करने के बाद शेषफल 0 आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि 2 क्या है आपका, 2 इसका एक फैक्टर है। ठीक है ना, और हो भी जाता है और है भी। तो इसमें क्या करना है, हम लोग इसमें इसको भाग करेंगे, इसमें से मतलब इसमें इसको जो है इसके द्वारा भाग करेंगे, ये वाले बहुपद को इसके द्वारा भाग करेंगे, और भाग करने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाला जो बहुपद है इसका गुणनखंड है। समझ गए ना। तो चलिए करते हैं, भाग करिए इसको। लिखा है tx² -3 और इस तरफ क्या दे रखा है, 2t⁴ प्लस 3t का क्यूब -2t का x² -9t और -12। ठीक है, देखिए t² में किसका गुणा करें कि 2t⁴ मिले, तो किसका गुणा कर दें, 2t का x²। जैसे अभी भाग किए ना, सेम उसी तरह से करना। बस आपकी कंडीशन इसमें यह होनी चाहिए कि अगर 0 आता है शेषफल तो ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। अब देखिए tx² में 2tx² का गुणा कर दें तो 2t⁴ मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें इसको 2t⁴, ऐसा लिखे ना, इसका इससे गुणा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 मतलब 6t का x², कितना आएगा 6t का x², और x² के नीचे लिखेंगे माइनस में आएगा 6t का x²। ठीक है, अब देखिए इनको घटाएंगे तो ये प्लस है ना, तो माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3t का क्यूब, और ये क्या है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे, तो कितना बनाएंगे, +4t का x² और -9t। अब देखिए t² में किसका गुणा करें कि 3t का क्यूब मिल जाए, किसका गुणा कर दीजिए, 3t का कर दीजिए, 3t का। ठीक है, तो करे गुणा तो कितना आया, 3t का क्यूब। ठीक है, और फिर ये इसका गुणा इससे तो कितना हो जाएगा, -9t, कितना हो जाएगा, -9t, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, और फिर बस इतना ही गुणा हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आपका क्या आएगा, इसके नीचे लिखेंगे 4t का x², और ऊपर से -9t, और फिर क्या लिख लें, -12, ये लिख लें -12। ठीक है, अब देखिए, अब भाग करिए इसको।
क्या करना, टी एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि 4t का एक्स स्क्वायर मिल जाए, किसका गुणा कर दें, 4 का, प्लस 4 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा टी एक्स स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 4t का एक्स स्क्वायर, और 4 का गुणा -3 में करेंगे, 4 का गुणा -3 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको, देखिए बच्चों यहाँ फिर से एक गलती हुई, ठीक है। यहाँ अब ये जब कट गया ना पूरा तो कितना आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ कट गया तो फिर क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4t का एक्स स्क्वायर, और 4 में 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा -12, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल कितना आ गया 0, शेषफल आपको 0 मिल गया ना। तो आप कह सकते हैं क्या कि जी हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है आपका, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि मान लीजिए, माना पहला बहुपद जो है वो क्या है, पी एक्स है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और क्यू एक्स बराबर कितना है 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। लिखेंगे कि दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग देने पर, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए भाग करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, यहाँ 1 लिखा 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि हमको 3x की पावर 4 मिल जाए, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि 3x की पावर 4 मिल जाए, तो किसका गुणा कर दें 3x स्क्वायर का। अब 3x स्क्वायर का इसमें गुणा करिए तो कितना बन जाएगा 3x की पावर 4, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 9x क्यूब, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ प्लस है और ये वाले नंबर में माइनस का साइन है, तो दोनों क्या होंगे घटेंगे, और बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x क्यूब, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा -10x स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 2, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि -4x क्यूब आ जाए, तो किसका गुणा करिएगा -4x का गुणा करें, किसका गुणा करें -4x का, -4x का गुणा इसमें करें तो कितना मिल जाएगा -4x क्यूब -4x क्यूब, फिर 4x का गुणा 3 में x में करें तो कितना हो जाएगा -4 3 12x स्क्वायर, और 4x का गुणा 1 में करें कितना हो जाएगा -4x, ठीक है। अब देखिए ये क्या है माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल। अब इन दोनों घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और इन दोनों ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस का साइन, तो प्लस 6x और प्लस कितना आ जाएगा 2, ये जो 2 बच रहा है। अब क्या करना है फिर से वही कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि 2x स्क्वायर मिल जाए, तो किसका गुणा करिएगा 2 का गुणा, ठीक है, 2 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2 का गुणा 3x में करें तो कितना हो जाएगा प्लस 6x, और फिर इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 0 आ गया। तो जब आपको शेषफल 0 मिल गया ना, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्या कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, लिखा है कि मान लीजिए, माना पी एक्स बराबर, लिट करके लिखेगा पी एक्स बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 और क्यू एक्स मान लीजिए, क्यू एक्स मान लीजिए या फिर जी एक्स मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या दे रखा है, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब फिर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पी एक्स हमने जो माना है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। और क्यू एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग देने पर, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग देने पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाग और देखते हैं क्या मिलता है। यहां लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। x क्यूब में किसका गुणा करें कि x की पावर 5 मिल जाए। देखिए x में कितनी घात है 3, कितना बनाना है 5, तो 2 घात का और गुणा कर दें, x की घात 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा x की घात 5। एक्स स्क्वायर के इसमें गुणा करें तो कितना है x की घात 5। अब एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, 3x में, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, कितना माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें किए तो माइनस 3x क्यूब, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको माइनस करें तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल और ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब आप इसको घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ना। 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटा दीजिए तो माइनस का क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्लस 3x और प्लस 1। अब देखिए अगली प्रोसेस, फिर से वही कि इस x क्यूब में किसका गुणा कर दें कि क्या मिल जाए, माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। तो देखिए एक्स क्यूब क्या है, पहले से है, बस इसमें माइनस लगा है, तो आप माइनस 1 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और ये माइनस है, ये क्या है माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा 1 में तो 1। अब घटाएं तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको शेषफल 0 कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो हम ये कहेंगे कि अतः जो पहला बहुपद है, नीचे आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है ना, लिखेंगे कि अतः जो पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है और उसके क्या करना, सभी शून्यक निकालना है, ठीक है। जबकि 2 शून्यक दे रखे हैं, 2 शून्यक किस प्रकार से हैं, √5/3 और माइनस में एक शून्यक है √5/3। देखिए इस तरह से 2 शून्यक दे रखे हैं और बहुपद दिया गया, देखिए मैं लिख देता हूं, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस कितना, माइनस में कितना लिखा है 5 लिखा है। देखिए क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है कि इस बहुपद के 2 शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। इस बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन से दिए गए हैं, पहला शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है। तो इसके क्या करना है, शेष और शून्यक निकालना है, मतलब जितने भी शून्यक बन सकते हैं शून्यक निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर क्या है 50 है, क्या नंबर 50 है, ठीक है। और 100 कर लीजिए, चलिए 100 कर लीजिए और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई नंबर क्या है 100 है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये नंबर जो 100 दिया गया है उसके दो फैक्टर दिए गए हैं, उसके दो फैक्टर दिए गए हैं 2 और 5। पहला फैक्टर क्या है 2 और दूसरा फैक्टर क्या है 5 है। तो शेष सभी शून्यक आपको बताना है। शेष सभी शून्यक बताने का मतलब ये है कि और भी इसके जितने शून्यक बन रहे हैं उन सारे शून्यक को आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 100 है और उसके दो शून्यक दे रखा है, पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक 5 है। तो इसके शेष शून्यक कैसे निकालेंगे, शेष शून्यक कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे कि इस 100 में इन दोनों की गुणा का भाग कर देंगे। कैसे इन दोनों का गुणा? 2 गुणा 5 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 10। आप इसमें 10 का भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10 आ गया ना, ये 10 आया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, इसके फैक्टर कर दीजिए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुणे 5, तो यही क्या हो जाएंगे शेष शून्यक हो जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि सेम आए, जरूरी नहीं है कि सेम आए। जैसे इसमें 2 गुणा 5 दो शून्यक थे, तो लास्ट वाले भी ये आ रहे हैं, सेम भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना, दोनों कंडीशंस हैं। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्या करना है, सबसे पहले आपको चूंकि √5/3 कॉमा माइनस √5/3 क्या है, बहुपद के दो शून्यक हैं, बहुपद के दो शून्यक हैं। अब देखिए शून्यक से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, जब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था, शून्यक कैसे निकलते थे याद करिए आप। x का मान निकलता था, जो x का मान निकलता था ना, मान लीजिए x का मान कुछ भी निकलता है 1 2, तो x का मान जो निकलता था वही क्या कहलाते थे, बहुपद के शून्यक कहलाते थे। याद है ना आपका, आपको याद है ना, याद करिए कि जो आपके शून्यक होते थे वो क्या होते थे, x के मान होते थे। उसी तरह से इसमें भी आपको क्या करना है कि ये जो शून्यक दिए गए हैं ना, ये क्या है, x के मान है। ये जो दिए हैं ये क्या है, x के मान है, इसलिए लिखेंगे, दो शून्यक है ना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा √5/3 और दूसरा x बराबर कितना हो जाएगा -√5/3। अब देखिए ये दोनों कैसे मिलते थे, फैक्टर हम करते थे, कोई बहुपद दिया होता था उनका फैक्टर करते थे। आपको ये चीज उल्टा करते चलना है, ठीक है, और उल्टा करते करते एक बहुपद बनाना है, ठीक। देखिए क्या करिएगा, इस √5/3 को इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 हो जाएगा ना, ठीक है, और बराबर 0। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3 बराबर 0। अब इन दोनों से बहुपद बनाना है, दोनों का गुणा करेंगे और इनका क्या बनाएंगे, बहुपद बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, x माइनस √5/3, ठीक है, और गुणा करेंगे x प्लस √5/3 से। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला बनता है, फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ax² माइनस bx² होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें, ax² मतलब x का x², ये x² और माइनस किसका x² हो जाएगा, √5/3 का x² बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस। अब देखिए एक चीज आप पढ़े होंगे कि जब रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है और उसका x² होता है तो वहां से रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 ये हो जाएगा। तो ये बनता है बहुपद। अब आप क्या करेंगे, ये वाले बहुपद में ना इस बहुपद का भाग कर देंगे, ठीक है, तो फिर वहां से जो दूसरा बहुपद मिलेगा फिर वहां से हम शून्यक निकालेंगे, तो ये शेष शून्यक हो जाएगी। तो आप क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि शेष शून्यकों के लिए क्या करेंगे, आप इसके द्वारा दिए गए बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग किसका, ये ऊपर वाला बहुपद जो दिया गया था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, ठीक है ना। चलिए भाग करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है।
देखिए इस एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि 3x की घात 4 मिल जाए, तो किसका गुणा कर दें 3x स्क्वायर का, ठीक है। तो लिखे यहाँ 3x की घात 4। अब देखिए जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए किसमें आपको किसका गुणा करना है, 5/3 में गुणा करना है 3x स्क्वायर का। अब देखिए ये गुणा में लिखा है ना, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा ना। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर, और कहाँ क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, तो इसके नीचे लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा 6x क्यूब, और ये घट जाएगा कितना प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये लिखिएगा -10x और -5, ठीक है। अब इस x स्क्वायर में फिर से वही किसका गुणा कर दें कि हमको मिल जाए 6x क्यूब, तो किसका गुणा कर दें प्लस 3x का कर दीजिए, प्लस 6x का गुणा करें, किसका 6x का, तो कितना आ जाएगा 6x क्यूब। और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो फिर से चेक कर लीजिए क्या आएगा, देखिए हमको क्या करना है 5/3 में गुणा करना है 6x का, तो यहाँ से देखिए कि 3 दूनी 6, 2 आता है, और फिर इसका गुणा कर दे तो 5 दूनी 10x, कितना मिल जाता है हमको 10x मिल जाता है, ठीक है ना। तो 10x कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, और माइनस और प्लस क्या आएगा माइनस, -10x, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ गया 3x स्क्वायर और -5। अब देखिए इस x स्क्वायर में किसका गुणा करें कि 3x स्क्वायर मिल जाए, किसका गुणा कर दें +3 का गुणा कर दीजिए, ये +3 का। अब गुणा करिए, चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या पाते हैं। तो यहाँ पाएंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा उसी तरह जैसे इसका गुणा इससे जब करेंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 माइनस में। अब ये क्या है प्लस तो माइनस, और ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया ना। अब आप क्या करेंगे कि जैसे हम लोग प्रश्नावली 2.2 में किए थे कि इस तरह का आपके पास बहुपद दिया होता था और इसके शून्यक निकालना होता था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके इसके जितने भी शून्यक होंगे, मतलब 2 शून्यक और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो सभी के सभी शून्यक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए क्या दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना 3। तो कैसे करते थे इसका फैक्टर, 3 का गुणा 3 में कितना आ जाएगा 9, गुणा करने में 9 पा गए, और जोड़ने में या घटाने में कितना चाहिए 6 चाहिए। है ऐसे कोई नंबर जिनका हम गुणा कर दें तो 9 मिल जाए, और जोड़ने घटाने में क्या मिल जाए आपको 6 मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 3 ही है, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9, और 3 धन 3 कर दे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें 3x स्क्वायर धन 3 धन 3 x धन 3, तो 3x स्क्वायर धन 3x धन 3x और धन 3, ठीक है। इन दोनों से कॉमन करिए, क्या है दोनों में कॉमन 3x ना, तो 3x कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा x धन 1, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 3, तो कितना बचेगा x धन 1, ठीक है ना। अब देखिए x धन 1 दोनों से कॉमन कर लीजिए, तो x धन 1 कॉमन, तो क्या बचा अंदर 3x धन 3। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -1, और यहाँ से 3x धन 3 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना पाएंगे -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/3, 3 3 कैंसिल, -1, x बराबर कितना आ गया -1। अब आप नीचे लिखेंगे कि अतः दिए गए बहुपद के शेष शून्यक क्या क्या होंगे -1 और -1 होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपके। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यदि एक बहुपद है
और उस बहुपद को लिखा है कि जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, देखिए एक बहुपद क्या है, जी एक्स है, ठीक है ना। इस बहुपद से भाग देना है जो दूसरा बहुपद दिया गया, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए जब इसको इसमें भाग दिया जाता है तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल मिलते हैं। क्या क्या दिए गए हैं, भागफल दिया गया है x-2 दिया गया है, और इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो सॉल्व करने में शेषफल आपको मिलता है कितना, -2x धन 4। ठीक है, अब देखिए मैं जब क्वेश्चन को इस तरह से पूरा बना दिया ना स्टेटमेंट, ये पूरा मतलब, तो ये इमेज से आपको समझ में आएगा कि आपको निकालना क्या है। पहले तो आप ये देखिए, निकालना क्या है, आपको जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लिखना है कि दिया गया बहुपद, ये बहुपद दिया गया है और उस बहुपद को इससे भाग करते हैं, फिर लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, भागफल दिया गया है और शेषफल दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से बना के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इससे क्लियरली समझ में आएगा कि हम जीएक्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा आप स्वयं ही निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए यहां से आप एक फॉर्मूला पहले मैं आपको बता चुका हूं, क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या, शेषफल। ठीक है, और ये क्या होता है, शेषफल होता है, ये भागफल होता है, और ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां लिखिएगा चूंकि ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप कि जितनी चीजें हमको पता है ना उन सारी चीजों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। भाज्य कितना है आपके पास, ये भाज्य है, तो लिखिएगा यहाँ कि x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक कितना है, gx, ये आपका क्या है भाजक, और गुणा भागफल कितना है x-2 और प्लस शेषफल कितना है -2x प्लस 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका क्या होगा कि देखिए ये अलग से है ना प्लस में, ये अलग से है प्लस में, तो इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर इस तरफ कर दीजिए, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और जब ये इस तरफ आए, अभी देखिए ये बाहर इसमें क्या प्लस का साइन है, तो जब इस तरफ आए तो क्या आ जाएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2x प्लस 4। ठीक है, अब इस तरफ क्या बचेगा, बराबर gx और गुणा कितना x-2। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस ये माइनस का गुणा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x, और ये माइनस प्लस का गुणा तो कितना माइनस कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, और बराबर क्या आया, gx और x-2। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या क्या चीजें सॉल्व हो रही हैं, x³ माइनस 3x²। अब देखिए यहाँ एक x है, ठीक है, और यहाँ 2x है, तो एक x में 2x जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा ना, और ये 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, और बराबर इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ लिखा है gx का गुणा x-2 से। ठीक है, अब ये आपका बन गया इक्वेशन। अब क्या करना है, देखिए ये गुणा में लिखा है ना, तो आप तिर्यक गुणा करेंगे, कैसे, ये जो x-2 है तो तिर्यक गुणा से यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 बटे में कितना x-2 बराबर gx। ये देखिए आपको gx क्या करना था, निकालना था। तो अब आप क्या करेंगे, ये बटे में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसको इससे भाग करना है, यही ना मतलब है, इसको इससे भाग करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है इसको इससे भाग करेंगे, और भाग करने में जो भी चीज आएगी ना वो क्या हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल भाग है। ठीक है, तो आप इसको स्वयं करिए, अगर आपसे नहीं बनता तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है
कि पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है, क्या करना है कि उदाहरण देना है। और उदाहरण कैसे देना है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और 3 एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको अपने से देना, अपने खुद से बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर में क्या कह रहा है, पहला नंबर लिखा है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, ठीक है। देखिए घात क्या होती है, अब आपके लिए सबसे मेन चीज ये है कि पहले चीज तो घात क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं घात की बात करूं तो घात क्या होता है, क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद लिखा है, मान लीजिए 2x² धन 6x धन 4, ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा है ना, और आपसे पूछा जाए कि इसकी घात कितनी है, तो घात क्या होती है, पावर को बोलते हैं, मतलब घात नाम से स्पष्ट है कि ये इसकी घात है, 2x की घात 2 बोलते हैं ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी बहुपद में, ठीक है, उसकी घात क्या होती है, उसमें सबसे बड़ी घात जो है ना, मतलब सबसे बड़ी जो घात उसमें लगी होती है वही उसकी क्या होती है, घात कहलाती है। उसी को कहते हैं डिग्री बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिग्री। तो इसमें घात क्या हो जाएगी, 2, यहाँ घात कितनी है, 1 है, और यहाँ घात कितनी है, 2, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, तो घात कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। ये घात की बात थी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 6, तो क्या इसमें भी कोई घात है, आपको ये पता करना है। हाँ इसमें घात है, कितनी घात है, 0। कैसे पता करेंगे, क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा होता है तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। मतलब अगर किसी भी नंबर में x घात उसकी क्या कर दी जाए, 0, घात मतलब पावर क्या कर दी जाए, 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इसके साथ x की घात 0, और x की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जब इसके साथ फिर से गुणा होगा तो क्या बना लेगा, ये 2। इसका मतलब जब कोई भी नंबर लिखा होता है तो उसकी घात कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। जैसे ये नंबर 2 लिखा है ना, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी, ठीक है ना। और घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, दी गई घातों में सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है आपकी, उसकी घात कहलाती है, सबसे बड़ी घात को ही घात कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऐसे बहुपद का उदाहरण देना है जिसमें जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल पी एक्स की घात बराबर होना चाहिए क्यू एक्स। अब आप कहेंगे कि क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या है, आपका कोशिएंट है। क्यू एक्स क्या होता है, कोशिएंट, जिसको भागफल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भागफल। इसका मतलब कि भागफल की घात और ये जो आपका पी एक्स दिया गया कोई भी पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक बहुपद बताना है। देखिए थोड़ी सी और समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ आपका हमेशा पी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, क्यू एक्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्यू एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, यहाँ कोई भी दूसरा मतलब बहुपद मान लेते हैं, क्या है, जी एक्स है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ रिमाइंडर वाला जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आर एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि रिमाइंडर मतलब शेषफल वाला पार्ट होता है, कोशिएंट मतलब भागफल वाला पार्ट होता है, और ये पी एक्स जो पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जाता है। तो देखिए अब एग्जाम्पल लें तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि घात पी एक्स बराबर होना चाहिए घात क्यू एक्स के, ठीक है। तो मानिए कि माना, अपने से करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और इनको अपने से करना है, ठीक है। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसी तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए
पी एक्स बराबर क्या ले लीजिए मान लीजिए 6x स्क्वायर धन 12x और धन कितना ले लीजिए 16 ले लीजिए, ठीक है ना, ये ले लिए। अब पी एक्स ले लिए, जी एक्स क्या लेंगे, देखिए जी एक्स आपको ऐसा नंबर लेना है जो इन सब का फैक्टर हो। जी एक्स एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सब का फैक्टर, मतलब 6 का भी फैक्टर हो, 12 का भी फैक्टर हो, 16 का भी फैक्टर हो। तो क्या हो जाएगा, 2 दिख रहा है कि 2 सबका फैक्टर, तो 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करके देखिए कि क्या जब हम पी एक्स लेते हैं तो क्यू एक्स बराबर आता है या नहीं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड बाई 6x² प्लस 12x प्लस 16, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस 2 में किसका गुणा कर दे कि 6x² बन जाए, किसका गुणा करेंगे, 3x² का करेंगे ना। तो 3 का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा 6x², ये माइनस और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ 12x, इस 2 में किसका गुणा कर दें कि 12x मिल जाए, तो किसका गुणा कर दें 6x का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस और कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है क्या 16, 2 में किसका गुणा कर दें कि 16 होकर आ जाए कितना 8, ये 16 माइनस कर दें, ये आ गया। अब देखिए, ये आपका क्या है पी एक्स है ना, ये क्या है आपका पी एक्स है, और ये क्या आ रहा है कोशिएंट वाला पार्ट, मतलब क्यू एक्स आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें घात कितनी है, घात मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, और इसमें भी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी घातें बराबर है, इसका मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल सही है। इसी तरह के ना आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और बुक के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि जो आपके बुक से बाहर हो, ठीक है। तो आप बुक के भी क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में उनको भी यूज करके और चेक करिएगा कि किसमें पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर है, ठीक है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्यू एक्स बराबर होना चाहिए किसके, आर एक्स के, समझ गए ना, क्यू एक्स बराबर होना चाहिए आर एक्स के। इसका मतलब कोशिएंट की जो घात है, यहाँ घात, ठीक है, कोशिएंट की घात बराबर होगी रिमाइंडर की घात की, समझ गए, कोशिएंट की घात बराबर होगी किसके, रिमाइंडर की घात की, ठीक है। तो देखिए हम पी एक्स लेते हैं कि माना पी एक्स, आपको दो ही चीजें माननी है, ठीक है, पी एक्स और जी एक्स, क्योंकि इन्हीं का तो हम आपस में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फिर ये सारी चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पी एक्स आप क्या ले सकते हैं, पी एक्स को कर लीजिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और जी एक्स क्या हो जाएगा x² माइनस 1, ठीक है। अब इनको डिवाइड करिए, देखिए जब डिवाइड करते हैं तो x² माइनस 1 डिवाइड किए ना x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, ये हम लोग कर रहे हैं सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ से सेटिस्फाइंग हो जाती है चीज़ें कि जो कोशिएंट की घात है वो रिमाइंडर के घात के बराबर है। तो x² में किसका गुणा कर दें कि x³ मिल जाए x का, तो यहाँ लिखेंगे x³ और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा x² और प्लस 1। x² में किसका गुणा कर दें कि अपने को क्या मिल जाए x², तो किसका गुणा कर दें 1 का कर दीजिए प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा ये x² और माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस, क्या हो जाएगा ये प्लस है ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। कुछ कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो में बोला गया है कि क्यू एक्स की घात बराबर होना चाहिए किसके, आर एक्स के, ठीक है ना। तो हम पी एक्स को क्या ले सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लीजिए, और आर एक्स को क्या ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कर दें कि एक्स क्यूब मिल जाए, एक्स का, एक्स क्यूब और माइनस कितना आ जाएगा एक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, जोड़ के 2x बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस में रहेगा और प्लस 1। एक्स स्क्वायर किसका गुणा कर दें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये प्लस तो माइनस और ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल, ये 2x और प्लस 2, ठीक है। देखिए यहां से क्लियर होगा कि ये क्या है आपका, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, और ये क्या क्वोशिएंट है। तो इनकी घात ही क्या है आपस में बराबर ना, इसकी घात 1 और इसकी घात 1, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल सही है। आ रहा ना समझ में, क्वेश्चन में बोला गया था कि कोशिएंट की घात बराबर होना चाहिए रिमाइंडर की घात की। कोशिएंट मतलब भागफल और रिमाइंडर का मतलब शेषफल, तो ये भागफल और ये शेषफल, इनकी घात, इसकी घात 1 और इसकी भी घात कितनी 1, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि जो आपका आर एक्स की घात है, आर एक्स की घात कितनी होनी चाहिए, 0। तो आर एक्स की घात 0 का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है, पूरा का पूरा सॉल्व कर देना है, और उसमें क्या आना चाहिए, कोई ना कोई नंबर आ जाए, कोई ना कोई क्या आ जाए, नंबर आ जाए। अभी आपको बताया था ना, जैसे 4 लिखा है, ठीक है, तो मान लीजिए 4 लिखा है, तो 4 की घात कितनी है, 0 ना है, x की पावर 0, इसका मतलब 4 की घात 0 है। तो रिमाइंडर में आपकी कोई संख्या आ जाए, ठीक है। तो देखिए पी एक्स क्या ले सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। और जी एक्स क्या ले सकते हैं, जी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप यहाँ जी एक्स लिखिएगा, ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। अब आप इसको देखिए, जब डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करें कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स का गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया प्लस 2। एक्स स्क्वायर में किसका गुणा कि 2x स्क्वायर आ जाए, प्लस 2 का गुणा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, कितना आ गया 4, 4 है ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी घात कितनी हो गई 0, तो हम सेटिस्फाई हो गया हमारा, और हम कह सकते हैं और एग्जाम्पल। इसी तरह से और भी आप बुक से आप एग्जाम्पल लेके इनको ट्राई करिएगा इस तरह बनाने की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हमारा 2.3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2.3 कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आगे से क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है।